महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं क्या नाम अनिला जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को कहा कि हम हलाल हिंदू हैं, यानी इन्होंने मान लिया कि ये लोग हराम हिंदू हैं। क्या ये लोग हिंदू विरोधी हैं? 100% हलाल हिंदू हैं। अच्छा, पर दोस्तों नमस्कार। महाकुंभ का कल विधिवत समापन हो गया और आज योगी आदित्यनाथ प्रयागराज ही पहुंच गए। परंतु कुंभ इस देश के कुछ नागरिकों के लिए या यूं कहें कुछ भक्तों के लिए बड़ी खट्टी मीठी यादें छोड़ के गया है। कितने यात्री उस भगदड़ में मरे कोई हिसाब नहीं दे पाया। कितने यात्री अव्यवस्था का शिकार हुए कोई जवाब नहीं दे पाया। कितने यात्री गुम हो गए और अपने घर तक नहीं पहुंच पाए, कोई जवाब नहीं दे पाया। सेंट्रल पॉल्यूशन कमीशन बोलता है कि इसमें मानव मलमूत्र था गंगा जल में, जिसे उत्तर प्रदेश का प्रदूषण बोर्ड नकार देता है। उसके अलावा वीआईपीज के चक्कर में सैकड़ों लोग कई कई घंटे जाम में फंसे। उसके अलावा जो मंत्री संतरी वहां आ रहे थे, उनको सुविधा देने के लिए के नाम पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें, यहां तक कि 10-10, 15-15 किलोमीटर बताया जा रहा है कि 10-10, 15-15 किलोमीटर लंबी कतारें और महाकुंभ के बाहर लग गई थी। इन सभी अव्यवस्थाओं के लिए आज मैं योगी जी से कुछ सवाल करना चाहता हूं। योगी जी, महाकुंभ हर 12 साल में लगता है। 144 साल का आपका जो प्रोपेगेंडा आपने चलाया वो झूठ साबित हो गया कि 144 साल बाद आया इस तरह का योग। परंतु जो आपने पैसे खर्च किए इस पर, जो टैक्स पेयर का पैसा गया, उस पैसे से कितने पैसे सरकार ने कमाए, उसका हिसाब अब योगी जी आपको देना पड़ेगा। योगी जी बताएं कि महाकुंभ से कितने पैसे सरकार ने कमाए और कितने पैसे ईमानदारी से सरकार ने खर्च किए। यूं तो आंकड़े पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, 66 करोड़ लोग आए या 50 करोड़ आए, मैं उस पर नहीं जाता। परंतु मैं इस बात पर जरूर जाऊंगा कि जब ये हमारी धार्मिक संस्कृति है, हमारे धर्म के नाम पर ये खेल चल रहा था, हमारे धर्म का ये बहुत पुराना इतिहास है महाकुंभ का, तो इस महाकुंभ का दुरुपयोग अपने प्रचार के लिए क्यों किया गया? प्रचार में कितने पैसे खर्च हुए और उसमें फोटो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो जो बार बार टीवी चैनल और अखबार विज्ञापनों में छाप रहे थे, उसका पैसा कौन दे रहा था और वो पैसे क्यों दिए जा रहे थे? सबको पता था महाकुंभ लगने वाला है, लेकिन रोज का विज्ञापन, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने खर्च किए। उस पैसे का हिसाब कौन देगा? क्या योगी जी उस बात का हिसाब दे सकते हैं कि जब महाकुंभ में भगदड़ मची, उन कितने लोगों को आर्थिक सहायता उत्तर प्रदेश सरकार ने दी? योगी जी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कोई आंकड़ा ही नहीं है, ऑफिशियल आंकड़ा उनके पास नहीं है कि कितने लोग मरे। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ, वो भगदड़ मची, उसमें कितने लोग मरे, कितने घरों के चिराग बुझे, कोई नहीं बता सकता। कितने लोगों को गुपचुप तरीके से सहायता दी गई, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। संस्कृति के नाम पर ढोंग और संस्कृति के नाम पर दिखावा और संस्कृति के नाम पर अपनी पार्टी और अपनी सरकार का प्रचार करने के नाम पर जो ये खेल महाकुंभ के दौरान खेला गया है, उस खेल को जब विपक्षी दल उठाते हैं या विपक्षी दल कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, तो उन्हें हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी कहकर पुकारा जाता है। जब कल एक टीवी चैनल पर बहस हो रही थी, भारत समाचार पर एक बहस हो रही थी, तो वह बीजेपी की प्रवक्ता कांग्रेस वालों को और समाजवादी पार्टी वालों को हलाल हिंदू कह देती है।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपोजिशन की दिक्कत क्या है। अपोजिशन की दिक्कत ये है कि हम तो जातियों में बांटना चाह रहे थे। यहाँ पे 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो हैं महाकुंभ में डुबकी लगाई और वहां ना कोई जाति पूछ रहा था ना धर्म पूछ रहा था। ये हुआ तो हुआ कैसे? हम तो पीडीए की बात कर रहे थे, यहाँ तो कोई पीडीए कुछ समझ ही नहीं रहा है। हिंदू सनातनी बनकर महाकुंभ में आ रहे हैं, लगातार मल मूत्र है वहां पे, मत जाओ। वहां पे चोर उचक्के हैं, लफंटर जाकर वहां पे डुबकी दे रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं। जाकर जब आप जो भक्तगण है उनसे पूछेंगे तो वह प्रशंसा करते हैं। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण है ये। बहुत ही, मैं कहूंगी कि दुख देने वाली घटना वहां पर हुई, दिल्ली स्टेशन पर, और चाहे मौनी अमावस्या के दिन जो महाकुंभ स्नान करने के लिए आए थे भक्त, उनके साथ जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु जांच हो रही है ना, हम भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ। वो लोग थे, उन्होंने भगदड़ मचा दी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पुलिस प्रशासन जो है अपना काम बहुत चुस्त दुरुस्त कर रहा था, बेहद मददगार एटीट्यूड है वहां पे पुलिस वालों का भी, प्रशासनिक अधिकारियों का, अमले का पूरा। फिर ऐसा क्या हुआ कि रात में भगदड़ मच गई? तो कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देख रही हैं आप? हाँ, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है? 100%। तो आपकी सरकार है, जांच आप करवा रही हैं, भाटी जी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं फिर, अगर इन्होंने कुछ किया है कॉन्स्पिरेसी तो? भाटी जी है या कोई खड़गे जी है, तो कोई गांधी जी है, तो कोई बनर्जी जी है, मुझे नहीं मालूम कौन है। ये तो जांच बताएगा ना, जांच बताएगा। पर ये तो वही लोग हैं ना जिन्होंने बिल्कुल, जिसको कहा जाता है बिना किसी गलती के कार्य सेवकों को गोलियों से खून डाला, सरयू नदी लाल कर डाली। क्यों? क्योंकि वो अपने भगवान श्री राम का, अपने इष्ट का मंदिर बनवाना चाह रहे थे। इसलिए जय जय श्री राम के का उद्घोष करते हुए अयोध्या जा रहे थे तो खून डाला, कहते मैं तो दोबारा मारूंगा गोलियां। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू विरोधी हैं? जी, क्या ये लोग हिंदू विरोधी हैं? 100% हलाल हिंदू हैं। अच्छा, पर एक आज आपको बात बताऊं, अभी मैं डिबेट में आ रहा था, तो डिबेट में आने के पहले मैंने देखा अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने इटावा में केदारेश्वर महादेव के मंदिर की भव्य स्थापना की है। शायद भाटी जी को नहीं पता रहा होगा, ये सुरेंद्र जी को भी शायद अभी पता नहीं है, पर बड़ा भव्य मंदिर है इटावा में। तो अगर ये लोग हिंदू विरोधी हैं तो शंकर जी का इतना बड़ा मंदिर कैसे बनवा दिए? क्या करना चाहते हैं ये लोग? आपकी फील्ड में उतर आए हैं मैडम ये सब। मैं उत्तर दूं? जी प्लीज। हाँ, देखिए, ऐसा है कि ये तो भगवान परशुराम जी जो है उनकी भी मूर्ति बना रहे थे, फरसा जो है ऐसा गिरा, बस इन लोग की गर्दन बच गई। ठीक है, तो ये कुछ नाटक भी करते हैं, बाकी तो। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हराम हिंदू कह देते हैं इन लोगों को। तो इनको 3-4 चीजें ब्रजेश जी कह दूं। पहले, सबसे पहले तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मैं क्या नाम अनिला जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने हम लोगों को कहा कि हम हलाल हिंदू हैं, यानी इन्होंने मान लिया कि ये लोग हराम हिंदू हैं। हलाल हक की बात होती है, उर्दू का शब्द है, हराम भी क्या होता है वो आपके सामने। इसका मतलब पूरी भाजपा ने स्पष्ट मान लिया है, भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड है कि इंडिया गठबंधन वाले नल, नील, कोल, भील, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, नौजवान, ये सब हलाल हिंदू हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग हराम हिंदू हैं। ये कैसी भाषा का प्रयोग हो रहा है ब्रजेश भाई? आपके चैनल पर हो रहा है और आप बिल्कुल इसको, और सर आप भी वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए, मैं आपको भी कुछ नहीं कह रहा हूं, क्या करूं? आप तो बल्कि उनसे ज्यादा खराब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने हराम वर्ड नहीं बोला, आपने तो वो भी जोड़ दिया। क्यों? हलाल तो मैं क्या करूं? मैं, अगर हम हलाल हिंदू हैं तो ये हराम हिंदू हैं। बताइए आप मुझे। ये बात तो पिछड़े दलितों के लिए आज हम करने आए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को हराम हिंदू का, हराम और हलाल हिंदू पे ले गई। अब मैं क्या करूं? आइए, अब
अब आइए, नहीं सर, अब देखिए, जो कहेगा तो सुनेगा, बात आप समझिए ना। अब आप आ जाइए दूसरी चीज पर। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कुंभ का राजनीतिक इस्तेमाल करने से, राजनीतिक रोटियां सेकने से, कुंभ में अपने प्रतिद्वंदियों को सुअर कहने से, अपने प्रतिद्वंदियों को गिद्ध कहने से बाज नहीं आ रहे। बहस यहां पर नहीं, बहस हो रही है कहां पर कि साहब अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया। क्या गलत दिया है? बांदा के डिग्री कॉलेज, ये बांदा यूनिवर्सिटी में एक बार 13 लोगों की वैकेंसी निकली थी। ब्रजेश भाई, आपने ही चैनल पर बहस करी थी, चूंकि आप एक विद्वान भी प्रस्तोता हैं और आपका चैनल डेयरिंग के लिए जाना जाता है। 13 में से 12 एक जाति के थे। किस जाति के थे सर? आप जाति का नाम बताएं सर। 13 में से 12 आप लोगों ने वो खबर निकाली। आप जाति का नाम बताएं राजपूत जी। ठाकुर कह तो रहा हूं, मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। आपने आपको आज ही कम्युनिटी से बाहर कर दिया जाएगा। 12 थे, ऐसा आरोप आपके चैनल पर भी आया। सुन लीजिए, अभी आगे सुनिए सर। अभी कम्युनिटी तो छोड़िए, हमारी कम्युनिटी इंसानियत की है और हमारे ठाकुर जितने भी लोग हैं वो न्याय प्रिय लोग हैं। न्याय से वो पीछे नहीं हटते, अपनी गर्दन कटाने से भी और दूसरे की क्या नाम राजनीतिक रूप से हराने से भी पीछे नहीं हटते। अब आप आ जाइए दूसरी जगह पर, जो क्या नाम हम आपसे कहना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी केंद्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उठाइए लिस्ट, देखिए कितने संघ शास्त्री और कितने जो हैं अगड़े उस पर हैं। सारे के सारे, एक भी पोजीशन अगर किसी वीसी की पिछड़ा हो, कोई दलित हो, बता दीजिए, आप निकाल लीजिए, आपको पता चल अच्छा होता कि आप अपना कार्यकाल भी जो 10 साल का भी गुजारे हैं, दीजिए हमें। आप विनय राय को जवाब दे देते कि आपने इतने पिछड़े दलितों को स्थान दिया है। सुनिए ना सर। अभी हाँ, विनय भाई हैं यहां पर, इसलिए मुझे बड़ा आसानी है ये बात कहने में, क्योंकि बाकी आंकड़े विनय भाई दे देंगे। आंकड़ों में विनय भाई विनय जी से आपकी आसानी है। पूरे देश में जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं वहां पर संघ के लोग बैठे हुए हैं और कोई दलित, कोई पिछड़ा, एक भी इन्होंने वीसी नहीं बनाया, एक भी। उठा लीजिए लखनऊ यूनिवर्सिटी के आसपास, लखनऊ में उठा लीजिए, फैजाबाद में, कुमारगंज में, जो भी अपर कास्ट के लोग अगर शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख बन रहे हैं तो क्या कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है? नहीं, संघ शास्त्री बन रहे हैं और इसके साथ देश का कानून कहता है, देश का संविधान कहता है, देश की आत्मा कहती है कि सब लोगों को बराबर का बराबर का क्या नाम नेतृत्व मिलना चाहिए। चिढ़ लगना तो लाजमी है, क्योंकि इस तरह की भाषा कहीं पे भी नहीं बोली जा सकती। परंतु अगर जो बीजेपी के साथ है वही हिंदू है और बाकी सारे हलाल हिंदू हैं, तो क्या केवल इस देश में 36% ही हिंदू हैं जो बीजेपी को वोट करता है? क्या इस देश में वही हिंदू है जो बीजेपी की मेंबरशिप लिए हुए हैं? क्या वही हिंदू हैं जो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं या बीजेपी को सपोर्ट करते हैं या बीजेपी के चैनलों की बकवास सुनते हैं, बीजेपी द्वारा प्रायोजित चैनलों की बकवास सुनते हैं या उनके द्वारा छपे हुए अखबारों को पढ़ते हैं? सवाल यहां यह भी उठता है। जब संस्कृति का जिक्र आता है तो हिंदू आता है, और जब वोट का जिक्र आता है तो जाति आती है। क्या बीजेपी जाति के आधार पर टिकट नहीं बांटती? कल जो बीजेपी ने बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नीतीश कुमार से जबरदस्ती कराया है, क्या उसमें जाति का आंकड़ा नहीं किया? क्या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जातिवाद नहीं फैला रहे? अभी आपने सुरेंद्र राजपूत से सुना होगा। सवाल यहां यह उठता है कि संस्कृति के नाम पर यह खिलवाड़ है। हमारी संस्कृति इतनी खराब नहीं है कि उसका कोई दुरुपयोग कर जाए, या हमारी संस्कृति इतनी लचर भी नहीं है कि जिसका कोई दुरुपयोग कर सके। तो इस संस्कृति को बचाने के नाम पर केवल वोट की राजनीति और वोट के लिए प्रचार, अंधा प्रचार और महाकुंभ में मरने वालों को ना श्रद्धांजलि, ना अफसोस, और रेलवे स्टेशन में मरने वालों के लिए ना मुआवजा दिया गया तो छुपा के दिया गया, कितनों को दिया कोई पता नहीं है किसी का। परंतु ये सब खेल बंद होना चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को इसका सबक सीखना चाहिए कि धर्म के नाम पर राजनीति करना कहां तक जायज है। पैसे लगे, टैक्स पेयर के पैसे लगे उसमें, परंतु फायदा एक विशेष पार्टी को, इस धार्मिक उसमें, परंतु फायदा एक विशेष पार्टी को इस धार्मिक उन्माद से और धार्मिक प्रचार से होने वाला है।
खैर होगा या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु आज तो ऐसा लगता है कि मानो बहुत बड़ा सनातन का जो तमगा है वो योगी जी ने पहन ही लिया है। अब ये योगी जी खुद उतारेंगे या मोदी या अमित शाह उतारेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा, या फिर जनता उतारेगी। समय पर छोड़ते हैं, समय इन चीजों का जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।